आपने जिस तरह से माहौल ख़राब किया है उससे लगता नहीं कि आप लोगों को किसी तकरीर करने वाले को बुलाना चाहिए। आप सिर्फ मुशायरा किया कीजिए और सिर्फ शोरा को सुनिए। इतनी बड़ी बदतमीज़ी मैंने यहाँ पे देखी, अभी इतनी बेहूदगी देखी कि बड़ी तकलीफ हुई। बेहुदा लोग बहुत देखे मगर इतनी बेहूदगी नहीं देखी कि उन्होंने माइक छोड़ा है ताहिर रामपुरी साहब ने और एकदम आधा मजमा खाली हो गया। ऐसी भी दुनिया में बहुत से इंडिया में जगहें हैं जहाँ नात खानी को इतना पसंद नहीं करते जितना तकरीर को पसंद करते हैं जी। बेहयाई और बेगैरती का दौर दौरा है ये। आगे से मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप सिर्फ मुशायरा कराएं, किसी मुकर्रिर को ना बुलाएं। उसको भी आके अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ होती है। हमारी बहनें जो बात कर रही हैं वो खामोश हो जाएं। बड़ा अच्छा माहौल था, सब बंधे हुए लोग बैठे थे, पूरा मजमा भरा था। अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है, कोई ताहिर रामपुरी साहब ने बहुत लंबा भी नहीं पढ़ा है भाई, इन्होंने एक दो नाते पढ़ी हैं। तो ये पब्लिक के अंदर कमी है कि उसको ऐसा लगता है नात हो गई, बात हो गई, खत्म। मैं नात शरीफ का या नात पढ़ने वाले का मुखालिफ नहीं, मैं तो नात पढ़ने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हमारी बहनें जो बात कर रही हैं वो भी खामोश हो जाएं। मुझे लग ही नहीं रहा है ये जलसा हो रहा है, लग रहा है कोई पंचायत उंचात हो रही है। ये इधर जो बाहर लड़के खड़े हैं इन सबसे गुजारिश करता हूँ, कमेटी वालों से, कि एक एक आदमी को हाथ पकड़ के मोहब्बत से अंदर बिठा लो लाके। भाई थोड़ी देरी बोलूंगा मैं, इस माहौल में बहुत ज्यादा सख्ती तकलीफ होती है इस तरह की चीजें देख के। भाई क्या करें, इंसान है तो कहना पड़ता है। बंदा अगर 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए और उसका जब ऐलान होने से पहले आधी पब्लिक चली जाए तो वो तकरीर थोड़ी करेगा। फिर तो वो तीसरी बात पे रोएगा कि यार यहाँ कहाँ आ गया मैं, ये लोग किन लोगों में आ गया मैं। तो बेहतरीन बात आप लोगों के लिए मशवरा यही है, चूंकि इस इलाके को मैं भी जानता हूँ हल्का फुल्का, तो आप मुकर्रिरीन बुलाया ना करें, या इंशाल्लाह हम ही लोग कोशिश करेंगे कि ना आए आपके यहाँ। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना फजल करेगा। चूंकि इससे खाली ये एहसास होता है, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जो चले गए उन्हीं कह रहा हूँ, इससे ये एहसास होता है कि जैसे ये सारे जितने भी लोग हैं इनको कोई मतलब ही नहीं है किसी और दूसरी बात से। बस इन हजरात को बस यही मतलब था, इन्होंने तरन्नुम 2-3 इधर सुना, ला इलाहा और जो नाज शरीफ सुनी, बस इनकी तबीयत भर गई। और ये कमेटी वालों ने बिगाड़ा है, ये कमेटी वाले ही भाग के गए सबसे पहले इधर को। जैसी वो भागे वैसे सारे लोग भाग गए, न जाने क्या हो गया पीछे। और कोई बात भी नहीं थी, बस वो यही है कि इब्लीस ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ना हो। इब्लीस ये चाहता है कि ये नौजवान लड़के जो इस प्रोग्राम में आकर मेले में बदनिगाही कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहता कि हुजूर का जिक्र सुने। इब्लीस ये नहीं चाहता ये औरतें जो बेहया हैं, बेपर्दा हैं, ये कुछ बातें सुन के हयादान न बन जाए। इब्लीस को तकलीफ इस बात की है कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से किसी औरत के समझ में ये ना आ जाए कि वो बेपर्दा, उस पर लानत बरसाई जाती है, और अगर औरत पर्दे में हो तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर उतरती हैं। ये जो इसको हुजूर की महफिल को जो बेअदबी के साथ, बदतमीजी के साथ देख रहे हो आप, पूरा यहां से लेके वहां तक जाके देखो, नौजवान लड़के, उसमें खल्तमत लड़कियां, औरतें, ये सब नाजायज हराम।
मजाक बना के रख दिया लोगों ने इसका सब, माज़अल्लाह। लड़कियां टहल रही हैं, उनके माँ बाप मुसलमान नहीं है क्या? जो इन मेले झमेलों में टहलती हैं बेपर्दा बेहया, उनके माँ बाप मुसलमान नहीं है क्या? उनको ये खबर नहीं है कितना बड़ा गुनाह है ये? बोलो, उनको ये पता नहीं है कि इन प्रोग्रामों में आए तो ये जो मेले झमेले में बदतमीजियां हो रही हैं, ये जो लड़के लड़कियां एक तरफ खड़े हैं, वो उधर खड़ी हैं, वो उधर खड़े हैं, उधर बेहुदा, उसको यही खबर नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक जमाना था कि मुसलमान औरतों के अल्लाह ने वो उनको ताकतें दी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को मुजाहिदीन इस्लाम बनाया। उनके शिकम में जब बच्चा आता था वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती थी कि अब अल्लाह की अमानत शिकम में आ गई, इसको नेक बनाना एक माँ का काम। इतना अच्छा माहौल था, मेरी तबीयत बिल्कुल नूर मोहम्मद भाई, कितना अच्छा माहौल था, पूरी महफिल भरी थी। औरतें कितनी बेहतर हैं मेरी बहनें बेटियां, इनमें से 10% भी नहीं गई, एक दो 5-6 कोई औरत गई होगी। बाकी ये नौजवान कितने बेगैरत हैं कि इन्होंने यही नहीं सोचा कि हम शोर मचा के हुजूर की महफिल बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह का शोर। तालीम की बड़ी कमी है मुसलमानों में। हाँ, खैर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं भी आपको क्यों डांट रहा हूं, तो इस वजह से डांट रहा हूं कि मेरा हक है तो डांट रहा हूं। भाई अजान पढ़ने वाला तो अजान ही पढ़ेगा ना, कोई नमाजी पकड़ के थोड़ी लाएगा। हम तो अपनी बात यही कह रहे हैं, इको भाई इसका जरा थोड़ा सा कम करो भाई, बेस कम करो। अब बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ बेटे, बाहर है पीछे बैठ जाओ माशाल्लाह। अभी जो मामला हुआ था आपके यहाँ बड़ा हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, वो यही तो था। जैसी पब्लिक उठी है वैसी हजरत को बहुत तकलीफ हुई इसकी, और उन्होंने वही बात कही जो उन्हें कहनी थी, है ना? हाँ, यही बात तो हुई थी। मगर मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं इंतशार का बाइस बने। मैं तो यही कहूंगा इसमें शायरों की गलती नहीं है, इसमें पब्लिक की गलती है। भाई अगर इन्होंने 1-1.5 घंटा पढ़ा होता तो चलो मैं मान लेता कि भाई पेट भर गया। इन्होंने 2-3 नाशरीफ पढ़ी है, अपने जो मखसूस कलाम है वो तो पढ़े भी नहीं। फिर भी जो एकदम ये शैतान इधर आया, इब्लीस कोई, और उसने आकर के पूरे मजमे को इंतशार की नजर कर दिया, माज़अल्लाह बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। चलो कोई बात नहीं, जो नेक लोग हैं अच्छे वो बैठे हैं। अच्छा, मुझे तो जरूरत ही उन लोगों की है जो नहीं सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं वो तो है ही, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो सुने तो बड़ी बात है। आज के जमाने में ये कमेटी वालों ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया है, चारों तरफ से बंद है, कोई हवा नहीं है, कोई माशाल्लाह सर्दी का एहसास नहीं है, फिर भी नौजवान बाहर खड़े हैं, दरवाजों पर खड़े हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे परवरदिगार। ये हमारे माशाल्लाह नाजिम साहब हैं, अभी नए नए शुरू हुए हैं, थोड़ी जबान साफ नहीं है। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इनको भी अच्छा रखे, हमारे ताहिर भाई को भी अच्छा रखे। ताहिर भाई से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं हर नात खां का एहतराम करता हूँ, क्योंकि जिसको अल्लाह ने नात पढ़ने के लिए चुन लिया उसका मर्तबा कोई छोटा तो नहीं हो सकता ना, है ना? भाई आप जरा गौर करो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी के समझ में नहीं आए। अल्लाह ने आवाज तो कौवे को भी दी है और आवाज कोयल को भी दी है। कौवे की आवाज घर पे आके बैठ जाए तो लोग भगा देते हैं, भगाओ कौवा बोल रहा है। और कोयल की आवाज मुसाफिर ठहर के सुनता है, भाई कोयल बोल रही है थोड़ी देर। तो अब दोनों को आवाजें देने वाला कौन है? अब शायर को अच्छी आवाज दे के फिर उससे हुजूर की नात पढ़वाने वाला कौन है? अल्लाह है। अगर आज ताहिर भाई की तबीयत खराब होती, ये नात पढ़ पाते हैं?
तो इनको तौफीक किसने दी और आपको सुनने की तौफीक किसने दी? और ये जो बंदा जा रहा है इसको कौन लेके जा रहा है? अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये रुमाल बांध के जा रहा है, देखो बड़ा जेब में हाथ डाल वाल के, बिल्कुल हीरो की तरह चल रहा है, माशाअल्लाह। हैं? नौजवानों की दुनिया अलग है। मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। हमारा थोड़ा सा भाई इसका ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल आवाज, इसका बेस कम करो, बेस। मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इन्हीं अपनी बहनों की खिदमत करने के लिए तकरीर शुरू कर रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके 90 गुना माफ हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ तो होता है? कोई गुनहगार भी बैठा है या सब ज्यादा ही नेक लोग बैठे हैं यहाँ पे? बताइए आप। मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूं, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो बहुत ज्यादा नेक है जैसे इब्लीस समझता था अपने आप को? हाँ, तो जरा 90 नेकियां मिलती हैं, जरा जोर से बोलो। अच्छा, ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी हो जाएगा कल। कभी उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। उसका जिक्र, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था या बैठा था जिसने अल्लाह को याद किया था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु कच्छ भुज के जंगलों में उनकी गाड़ी भटक गई। लोगों ने कहा हुजूर इस जंगल में हम आ गए, यहाँ आना नहीं था, हमारी गाड़ी भटक गई है। फरमाया मैं भटकने के लिए नहीं आया हूं, मेरी किस्मत मुझे यहाँ लाई है। ये यहाँ पर लिखा था, मुफ्ती आजम ने फरमाया मुस्तफा रजा की किस्मत में लिखा था कि वो यहाँ पे अल्लाह का जिक्र करेगा। तो जब आप इधर उधर हो जाओ, कभी इधर चले जाओ, कभी गाड़ी मैप आपको इधर लेके चली जाए, कभी इधर लेके चला जाए मैप, तो समझ लो कि यहाँ पे जिक्र लिखा है, अल्लाह का जिक्र करो। उस जगह को गवाह बनाओ, उस जंगल को गवाह बनाओ। हुजूर फरमाते तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक जूते का तस्मा ना बता दे कि जाना किधर है। ये कयामत की अलामत है। आज आपने सोचा जूते का तस्मा तो बोल नहीं सकता, मगर हुजूर की इस हदीस का मतलब हमको समझ में आया। गूगल मैप से इधर का लगाओ, जैसे ही 10 मीटर के बाद राइट राइट राइट, अब नहीं मोड़ रहे, टर्न राइट, पांव एक्सीलेटर पे है और आवाज आ रही है राइट मुड़ो। मेरे नबी ने फरमा दिया था जब तक कयामत नहीं आएगी जब तक पांव का जूता ना बता दे मुड़ना किधर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मेरे भाई दो नौजवान बैठे हैं, उनको हो सकता है मेरी जिंदगी की यह आखिरी तकरीर हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह करे तो आपकी मैं खुदमत कर जाऊं थोड़ी सी। चूंकि अभी 17 साल का एक हाफिज जो हाफिज बनने वाला था, जुमे की नमाज के लिए तैयारी कर रहा था, अचानक बेहोश हो गया। अस्पताल लेके गए तो 17 साल का खूबसूरत नौजवान इंतकाल कर गया और दुनिया को यह बता दिया कि जवानों के जनाजे उठ जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। गुनाह करके तौबा न करने वालों, अपने दिलों पर गौर करो। कितने लोग मर गए, कितने मरने वाले हैं, दुनिया से कितने चले गए, कितने जाने वाले हैं। जो तुम्हारे और हमारे बुजुर्ग कब्रों में हैं, हम तो उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते, फिर भी इस दुनिया से इतना प्यार है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस चीज को कब समझेंगी कि उनको कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए इनके ऊपर ना तो कपड़ा फर्ज है धोना, ना खाना बनाना फर्ज है, इनके ऊपर बच्चों की तरबियत फर्ज है। आज ये जितने लड़के बेहुदा हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने खड़े होके पेशाब करते हैं, इन सब की माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। ये जितने नौजवान आज बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इनकी माओं से पूछ लो कि उन्होंने इनकी तरबियत में इंसाफ से काम नहीं लिया। माएं और बेटियां जब तक शरीफ नहीं होंगी,
जब तक बहनें और बीबियां शरीफ नहीं होंगी तब तक कोई इनकलाब आ नहीं सकता है। वाह सुभान अल्लाह। तब्दीली के लिए औरतों का बदलना जरूरी है। लाहौर के एक स्कूल में अच्छे नंबरों से कोई 150 साल पहले या 125 साल पहले बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मालदारों के बच्चे तो अय्याशी में बिगाड़ देते हैं मामला। अब जब पढ़ने के लिए तालीम तो वो हासिल कर सकते हैं मगर पैसा उनके पास। मैनेजमेंट ने उन पांचों बच्चों से कहा क्या बनना चाहते हो, अपना फ्यूचर प्लान बताओ, अपने ख्वाब बताओ, हम पढ़ाएंगे। जिम्मा लेती है कमेटी तुमको पढ़ाने का। बोलो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा तुम, कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक से कहा तुम, वो चौथा बोला मुझे फौज में जाना है। पांचवा बच्चा जो सबसे ज़हीन था, सबसे खूबसूरत भी था, सबसे छोटा भी था, मास्टर ने उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो। रोने लगा, कहा बेटे हमें पता है तुम्हारे माँ बाप गरीब है मगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम जो भी बनना चाहते हो तुम खुल के बताओ, अपना ख्वाब बताओ। बच्चे के से सर पे हाथ रखा, बच्चे से पूछा बोलो क्या बनना चाहते हो। बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का सिहाबी रसूल, सिहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए। मेरी बहनें गौर करें, ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। तुझे खबर नहीं का नहीं, मगर मुझे ये बात पता है कि और मेरे मोहल्ले की औरतें पंजाबी लोरियां सुनाती हैं अपने बच्चों को, जब सुलाती हैं तो गाने सुनाती हैं, उनको लोरियां सुनाती हैं। मगर मेरी माँ कभी मुझे गाना नहीं सुनाती, लोरी नहीं सुनाती। मेरी माँ मुझको किसी रात में अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, किसी में उमर फारूक आजम की बात बताती है, किसी में उस्मान गनी की बात बताती है, किसी में अली की बात बताती है। मेरी माँ बताती है कि बिलाल हबशी के सीने पे जब पत्थर रखा गया था तो बिलाल यही कहते थे जान जा सकती है मगर नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा, मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करे, सरकार प्यार करे। बच्चा रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दे जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करे। अल्लाहू अकबर। मास्टर आगे बढ़ा, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही जब लड़का बच्चा बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे अगर मेरे नौजवान पीछे वाले बैठ जाएं, अगर नौजवान बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी इनकी, नौजवान की। अगर नौजवान मेरे भाई बैठ जाए तो इनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको जजा देगा। बैठ जाओ बेटे, अच्छे इंसान हो तुम, सब इंसान की औलाद हो, बैठ जाओ, इंसानों वाली हरकतें करो। आओ बैठो आगे जाके। अब मेरी तरफ तवज्जो करो। इसका मतलब यह है कि मां ने चाहा तो बच्चा नेक बन गया, है ना? नहीं समझे बात को? मां ने उसको सिहाबा की बातें बताई तो डॉक्टर इकबाल बन के पैदा हुआ। मगर आज ए भाई टोपे वाले भाई बैठ जा 2 मिनट, ए भैया 2 मिनट बैठ के सुन ले भाई, सुन ले यार। तेरे यहाँ हमें हमें नहीं सुन रहे हैं लोग, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जो हमें बहुत सुनते हैं लोग। ये अलग बात है कि तुम्हारे यहाँ मुझे नहीं समझ पा रहे हैं लोग, अगर कुछ जगह ऐसी भी हैं, बल्कि अक्सर जगहें 99% ऐसी हैं जो हम लोगों को भी लोग अहमियत देते हैं, मुकर्रिरीन को, तकरीर करने वालों को, इन लोगों को भी लोग कुछ समझते हैं, इनको भी कुछ हैसियत देते हैं। ऐसा नहीं है बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है अल्लाह की। माओ ने चाहा तो बच्चे नेक बने। इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मेरी बात पे ध्यान देना जरा, कैसे ही अपने घर में डेकोरेशन कर लो, कैसे ही अपने घर में आप डेकोरेशन कर लो, कितने ही खूबसूरत घर बना लो और कैसे ही उसमें डेकोरेशन कर लो, आज के जमाने में ये टाइल्स यहां लगेगी,
इस टाइल को यहाँ लगाया जाए, ये टाइल्स यहाँ लगेगी, इस टाइल को यहाँ लगाए, ये टाइल्स बाथरूम की है, ये किचन की है। मगर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी घर है औरत से, औरत है हया से, जी, बेशक और हया है सैयदा फातिमा से। बेशक। यानी हया है सैयदा, मेरी तरफ देखो, सैयदा फातिमा से, हया है सैयदा खातून जन्नत से, सैयदा फातिमा ज़हरा से। मेरी तरफ तवज्जो करो, माएँ नेक थी, बच्चे नेक थे। पहले लोग शादी करते थे, चेक करते थे इसकी नानी कैसी है, यानी शादी कर रहे हैं नवासी के साथ, रिश्ता दे रहे हैं नवासी का, मगर वो चेक किसको कर रहे हैं, नानी को। अगर नानी ठीक है तो उसकी आदतें बेटी में आएंगी, बेटी ठीक है तो उसकी नवासी ठीक है। इसका मतलब साफ है, लोग देखते थे, पहले के लोग देखते थे, अब नहीं देखते। अब तो अमीरों की लड़कियां कितनी बिगड़ी हुई हो, कितनी बदतमीज हो, कितनी बेशरम हो, उनके खूब रिश्ते आ रहे हैं। गरीबों की लड़कियां, नेक शरीफ लड़कियां, अल्लाह की नेक बंदियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। गरीब भागा फिर रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई तावीज दे दो। अब उसे कोई कैसे बताए तावीज से रिश्ते नहीं आते, मालदारी से रिश्ते आते। आज के जमाने में तावीज वाले रिश्ते नहीं आते, आज के जमाने में रिश्ते आते हैं मालदारी से। और आजकल हाजी जी भी हैं तो वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बेटे की रिश्ता मालदार आदमी के घर से हो। जहेज का लालची कोई हाजी हो ही नहीं सकता, वो हज करके नहीं आया है। अब जहेज का अगर आज के जमाने में भी कोई नौजवान ऐसा हो यहां पर बैठा हो और ये वादा करे कि मैं शादी जब करूंगा अपने बाप से कहूंगा अब्बा मेरे लिए सिर्फ नेक देखो, चाहे रंग उसका काला हो मगर शरीफ और दीनदार होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है लिहाजा मुझे जहेज नहीं चाहिए। बाप कहे क्यों? का मुझे आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो ऐसे शादी कर ले, मगर अब नहीं देखता कोई, ना नानी देखते हैं, अरे नानी तो बड़ी बात है, माँ को भी नहीं देखते, न किसी को देखते हैं। पहले लोग कहते थे रिश्ता करने से पहले नानी देखो, और इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो। नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेहुदा औरतें अच्छे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, नाचने गाने वालियां, बेपर्दा रहने वालियां। एक शरीफ खानदान में शरीफ बच्चे पैदा होते हैं, बिगड़े हुए लोगों में बिगड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। देखो सुनो, ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, कभी सुना है आपने ये बात? पागल जो माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, ये जो पागल बच्चे पैदा होते हैं ये कौन है? इन पे हॉवर्ड ने रिसर्च किया, कह लगे ये वो बच्चे जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो इनकी माँ, इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। 80% बच्चे वो दिमागी तवाजुन खो बैठते हैं जिनकी माओ पे उनके बाप ने जुल्म किया। अब बच्चा पेट में है, माँ को मारा जा रहा है, माँ पे बदतमीजी की जा रही है, बच्चे पे असर हो रहा है। यानी प्रेगनेंसी में डॉक्टर हिदायत करता है इसको टेंशन न देना, तुम टेंशन मत लेना। अब जरा तवज्जो करो, तुम जैसी टेंशन मत देना, इसको टेंशन करोगे, तनाव दोगे, बच्चे की जहन पे बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर कहता है अगर ताकतवर बनाना है बच्चे को तो ऐसा करना कि तुम अपने बच्चे को प्रेगनेंसी में, औरत से कहता है तुम ज्यादा सेब खाना, सेब में आयरन होता है, ज्यादा बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, बच्चा मजबूत हो जाएगा। अगर चाहते विटामिन सी के लिए तुम ऐसा करना, नींबू और संतरा खाना, विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। अब मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम
मोशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन रोदेल नारे तकबीर नारे रिसालत व सुभान अल्लाह। इको भाई कम करके, मैं आपसे कह रहा हूँ माइक वाले भाई थोड़ा इको कम करके इसका आवाज बढ़ा दो, थोड़ा सा इसका गूंज कम करो, गूंज आवाज जरा मेरी सादा करो हल्के से। यानी माओ ने जब अच्छे मतलब माओ के ऊपर जैसा भी असर होगा। हाल आदत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाते पिलाते वो दुरूद भी पढ़ दे नबी पे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह। मौलाना मुफ्ती आलिम कारी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बेशक 99% होते नहीं होते हैं? बोलो अरे होते कि नहीं होते हैं? आप लोग बोलो होते कि नहीं होते? मेरी बहनें भी सुन लें, आप भी सुन लें। क्यों होते हैं? इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से कि जब बच्चा पेट में हो, और फरमाते हैं जब वो पैदा हो और बच्चा जब बोलने वाला हो और बोलना शुरू करे तो तुम तजर्बा करना और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना सीख रहा है, आप उससे कह रहे हैं कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नाच गाना सीख रहे हैं, तुम्हारी बच्चियां नाच गाना सीख रही हैं, तो नेक बर्बादी होंगे हम, बर्बादी आएगी हमारे पास। पहले की एक औरत आके पूरे इलाके को बदल देती थी अगर नेक होती थी तो। पहले जितने मर्द नेक थे उतनी औरतें नेक थी। अब तो औरतों को भी रेडीमेड दीन चाहिए, बिल्कुल कोई तावीज करके दे दो। कोई रेडीमेड काम इबादत नहीं करेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी बिल्कुल भी, उसको चाहिए रेडीमेड दीन। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनके 2 बीबियां थी, 1000 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे। मालदार आदमी था, उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी उसे नेक मिल गई। कभी कभी बीबी नेक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली है। अच्छा ठीक क्यों है? चूंकि वो नमाज की पाबंद है। बेशक सुभान अल्लाह। आज पूरे दिन गीबत करने का वक्त है, औरतों के पास नमाज का वक्त नहीं है। बुढ़ियों ने पूरे पूरे घर बर्बाद कर दिए। एक बूढ़ी है, 2 घरों पे लानत बन के बरस रही है। एक बुढ़िया ने 2 घरों को बर्बाद कर रखा है। समझ रहे हो? एक कौन सा घर? एक तो लड़की का घर, जहां शादी होके गई है लड़की, उसे टेलीफोन पे परेशान करती है, तूने क्या पकाया, तेरे घर क्या हुआ है,